हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक्सपेंशन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो लोग भूल जाते हैं ये सारे फॉर्मूले। तो और अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो ना केवल 9th, 10th, 11th, 12th के लिए भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो आप लोग पहले भी डिस्कस, आप लोगों के साथ टीचर्स पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा होगा क्लास 8th में। और ये जो फॉर्मूला है इसका जो डेरिवेशन है बिल्कुल सिंपल सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी। और इसको मल्टीप्लाई करें, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab आएगा, फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba आएगा, और फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर आएगा। और क्योंकि नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए, एज वेल एज ए बी और बी ए ये दोनों सेम होंगे। तो इस बी ए को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे b की जगह अगर नेगेटिव b रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में कैसे चेंज आएगा, b की जगह नेगेटिव b। आप देखिए इसी फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, इस b की जगह नेगेटिव b रखेंगे तो a स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस 2a, b की जगह नेगेटिव b और यहां भी नेगेटिव b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव इज नेगेटिव, तो माइनस 2ab, और फिर नेगेटिव b का स्क्वायर इज अगेन b स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले तो याद रखने ही है हमको। इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर हमसे पूछा गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम दो तरह से लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी आ रहा है इस फॉर्मूले में, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी आपको याद रखना है, पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद ये भी याद रखना है इनकेस अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, अगर ये डायरेक्टली नहीं भी याद है तो आपको इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा कि यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से भी निकाली जा सकती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के भी टर्म्स में लिख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे हम प्रूव करें, इसको बस मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें हम, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करिए, a को a से मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर आ जाएगा, a को b से मल्टीप्लाई करिए तो नेगेटिव ab आ जाएगा, b को a से मल्टीप्लाई करिए पॉजिटिव ba आ जाएगा, और b को b से मल्टीप्लाई करिए नेगेटिव b से नेगेटिव b स्क्वायर आ जाएगा। और क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ओवर मल्टीप्लिकेशन
नंबर्स नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, तो a टाइम्स b इज सेम एज b टाइम्स a, तो ये दोनों नंबर सेम है लेकिन साइंस ऑपोजिट है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। और सीधा सा फॉर्मूला, आपको सीधा और उल्टा दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, मतलब a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी को आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड द कन्वर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। और ये जो फॉर्मूले, ये जो तीन फॉर्मूले, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीन फॉर्मूले कुछ और नहीं है, बस b की जगह 1/a रख दिया गया है। देखिए अगर इस b की जगह 1/a रखा गया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 1/a स्क्वायर, क्योंकि b की जगह यहाँ पे 1/a आ गया है, b की जगह 1/a आ गया, तो b स्क्वायर की जगह 1/a स्क्वायर आ गया। और फिर 2ab 2a टाइम्स b की जगह 1/a आ गया है, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ठीक उसी तरह से a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। वाई a यहां पे a होना चाहिए, a should not be 0। why a should not be 0? हम लोगों ने पहले चैप्टर रैशनल नंबर में पढ़ा था कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, इस वजह से a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है जहां जहां भी डिनोमिनेटर में वो लिखा हुआ है। और फिर से a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस 1/a एंड a माइनस 1/a विल मेक इट a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ये तो हो गए सिंपल से फॉर्मूले जो शायद आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब आते हैं थोड़े से बड़े फॉर्मूले, और यही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला आपकी बुक में आपको दिखेगा, लेकिन ये कहां से आया, ये कैसे आया ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? चलिए देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या करें, हमको a प्लस बी का स्क्वायर मालूम है, लेकिन यहाँ पे तीन टर्म्स, तो तीन टर्म्स के लिए आप क्या करिए, इन दोनों टर्म्स को कुछ लेट कर लीजिए, इन दोनों टर्म्स के सम को कुछ लेट कर लीजिए। मान लेते हैं इसको d लेट कर लिया हमने, d, तो d प्लस सी का होल स्क्वायर, तो d प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो गया, d स्क्वायर प्लस 2dc प्लस सी स्क्वायर। तो अब d की वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई c एंड देन प्लस सी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए 2 भी मल्टीप्लाई होगा दोनों नंबर से और c भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2ac, और फिर 2 और c दोनों ही b से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में से 2 को कॉमन लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर अलग प्लस 2 टाइम्स दोनों दो का प्रोडक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे याद रखिए। फिर आते हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है,
तो चलिए पहले a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a क्यूब, फिर a को 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर b, फिर a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो ab स्क्वायर, फिर b को तीनों से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया, पहले तो a क्यूब प्लस b क्यूब। ये भी देखिए 2a स्क्वायर b है और ये भी एक a स्क्वायर b है, तो दोनों मिलके क्या हो गए 3a स्क्वायर b, और ये ab स्क्वायर है और ये भी 2ab स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए 3ab स्क्वायर। एक तो ये भी एक फॉर्मूला है, अगर आप देखें तो ये भी एक फॉर्मूला है। हम लोग किसको याद रखते हैं, हम लोग याद रखते हैं ऐसे, a क्यूब प्लस b क्यूब, इन दोनों में से आपको 3ab कॉमन दिख रहा होगा तो कॉमन ले लीजिए। तो अगर यहां से ab को कॉमन लिया गया तो क्या बचा, केवल a बचा, और यहां से 3ab को कॉमन लिया गया तो यहां से b बचा। तो ये हो गया हमारा a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b। a क्यूब पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई दोनों का सम। और देखिए ये वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पहले लिखा था, पहले डिराइव जो किया था, यहीं से ये फॉर्मूला बना है। जनरली ये याद नहीं रहता है, इस वजह से ऐसे याद रखते हैं हम लोग। अच्छा, अब जैसे a प्लस बी के स्क्वायर से a माइनस बी का स्क्वायर आया है, वैसे ही a प्लस बी के क्यूब से a माइनस बी का क्यूब आएगा, बस b की जगह नेगेटिव भी आ जाएगा। देखिए हर जगह नेगेटिव साइन आ रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी। ठीक है, ओके। अब इस फॉर्मूले को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले को पहले समझ लेते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये फॉर्मूला कहां से आया होगा, ये फॉर्मूला आया होगा हमारा a प्लस बी के होल क्यूब से। a प्लस बी के होल क्यूब से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी डिराइव किया था। यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब आप सब्जेक्ट बना लीजिए, मतलब एक तरफ रखिए, इसको इधर ले आइए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी। समझ में आई बात आपको? अब यहां पे आपको क्या करना है, ये एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये एक फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। ये कहां पे यूजफुल होगा, जो आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ये फॉर्मूला लगाने पे जल्दी आंसर आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिस फॉर्मूला इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे a प्लस बी को अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 3ab। तो a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 3ab। तो ये आ गया a प्लस बी टाइम्स a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा a क्यूब प्लस बी क्यूब का। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी, जो हम लोगों ने अभी देखा, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये ध्यान रखना है हमको। a प्लस बी, जो साइन यहां पे है वही साइन पहले ब्रैकेट में होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी टाइम्स a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, इसी का दूसरा फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब
इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इन केस मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं भी याद हो पाता है तो ये तो जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे आपसे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री 9th में भी है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं इससे बहुत आसानी से हो जाता है। अगर ये फॉर्मूला भी याद है तो वेरी गुड। अब ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, बी की जगह नेगेटिव बी रख दिया गया, कुछ नहीं, बी की जगह नेगेटिव बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। जो साइन यहाँ पे वही पहले फैक्टर में, ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये साइन को ध्यान रखना है, ये जो साइन है प्लस का, अगर यहाँ पे पहले ब्रैकेट में प्लस साइन आ रहा है तो अंदर वाले ब्रैकेट में नेगेटिव साइन आएगा। जो टर्म्स स्क्वायर वाले हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। साइन नेगेटिव किसमें आएगा, जो प्रोडक्ट वाला टर्म। ठीक इसमें भी a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो पहले फैक्टर में वही साइन जो इसका साइन है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये साइन नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट साइन हो गया प्लस ए बी। इस तरह से आपको याद रखना है। इसमें अगर हम इसी पैटर्न में फॉर्मूले को देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ए माइनस बी। इसमें ये फॉर्मूला कैसे याद अगर नहीं भी याद आ रहा है तो बस इसको इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आइए, ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे याद रख सकते हैं आप। और मैं आपको बताऊं, ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, जब आप ग्रेजुअली 10th 11th स्पेशली 11th और 12th में आएंगे तो आपको ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन, रियल एप्लीकेशन पता चलेगा। ये फॉर्मूला कई बार यूज हो जाता है और बच्चों को ये फॉर्मूला याद भी नहीं आता है कि ये ऐसा कुछ फॉर्मूला है, और इसी पे बेस्ड एक रिजल्ट भी है, वो भी मैं लिख दूंगा। अभी पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, किस तरह से ये फॉर्मूला ऐसा बन गया, चलिए देखते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। पहले हम ये करें कि हमको अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने पढ़ी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कौन सी वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, और प्लस सी क्यूब तो है ही, और उसके साथ साथ माइनस 3abc। अगर आप ध्यान दें तो आपको यहां से माइनस 3ab कॉमन आता हुआ नजर आ रहा होगा, यहां से माइनस 3ab कॉमन आता हुआ नजर आ रहा होगा। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, और इन दोनों में से माइनस 3ab अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा, a प्लस बी बचा, और यहां से क्या बचा, क्योंकि नेगेटिव 3ab मैंने कॉमन लिया था तो पॉजिटिव साइन के साथ c बचा। ठीक है, ये b है, तो a प्लस बी प्लस सी ऐसा मिल गया हमको। अच्छा, अब देखिए इस a प्लस बी का होल क्यूब हम पूरा नहीं ओपन करेंगे, इसको क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस सी, ए प्लस बी के होल क्यूब को एक एलिमेंट मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, फिर से ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस
3ab, 3ab, ab, a ये है और ये b, माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी लगाई? यही वाली आइडेंटिटी लगाई हमने इसमें, और ये तो पहले से था, माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी तीनों टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों टर्म्स में। तो क्या करें, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पे क्या बचा? केवल ये वाला टर्म बचा, माइनस 3 टाइम्स a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ये बचा। यहां पे क्या बचा? माइनस 3ab बचा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। अब a प्लस बी प्लस सी, ये अभी फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को ओपन करिए तो क्या आएगा? माइनस 3ac माइनस 3bc एंड माइनस ये 3ab। अब देखिए क्या आया, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 3ab माइनस ab प्लस 2bc माइनस 3bc माइनस bc प्लस 2ca माइनस 3ac इज माइनस ac। ये फॉर्मूला यहां से डिराइव हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब इसको याद रखना थोड़ा सा तो मुश्किल है क्योंकि बहुत लेंदी फॉर्मूला है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है इसके। कोई भी बुक आप उठा के करेंगे क्लास 9th की तो आपको 2-4 क्वेश्चंस ही मिलेंगे, बाकी सारे फॉर्मूले के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इस फॉर्मूले के उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसी वजह से बच्चे भूल जाते हैं इसको। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि इसमें और एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, या इसको और एक और फॉर्मूला मैं डिराइव करना चाहता हूं। एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, इसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc हो जाएगी। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इससे भी प्रूव किया जा सकता है। इससे देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3abc के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है, और एक और रास्ता है, उससे भी आप समझ लीजिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी जो है वो नेगेटिव सी हो गया, क्योंकि मुझे क्यूब दिख रहा है, दोनों तरफ आप क्यूब कर ले लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव सी का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू नेगेटिव सी क्यूब। क्योंकि नेगेटिव 1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइन ही आएगा, तो नेगेटिव सी क्यूब। लेकिन a प्लस बी की वैल्यू तो नेगेटिव सी है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दें, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
टाइम्स नेगेटिव सी, नेगेटिव सी इज इक्वल टू नेगेटिव सी क्यूब। तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इस नेगेटिव सी क्यूब को इधर ले आते हैं तो प्लस सी क्यूब आ जाएगा, और ये नेगेटिव 3abc इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ में आ गई बात आपको? तो ये भी याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होगी। चलिए, ये तो हो गया फॉर्मूले का डिस्कशन, ये सारे फॉर्मूले का डिस्कशन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए जाए फॉर्मूले से। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल सिंपल से। पहले कुछ फॉर्मूले जो हम लोगों ने डिस्कस किए उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हमने। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप कई तरह से कर सकते हैं। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसमें से भी लगा सकते हैं, या सिंपली ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो नेगेटिव 2ab और पॉजिटिव 2ab कैंसिल होके ये क्या दे रहा है, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला ये एक्चुअली में एज अ फॉर्मूला भी याद रखने जरूरी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर होता नेगेटिव टाइम्स, तो देखिए अगर मैं इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में मैं सब्ट्रैक्ट करता a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता तो क्या होता, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे साइन को चेंज करेगा, तो नेगेटिव a स्क्वायर पॉजिटिव a स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर कैंसिल होके 2ab और 2ab ऐड होके 4ab देगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4ab। तो ये अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट, और इससे हमको कुछ रिजल्ट्स भी सीखने को मिले कि अगर ये रिजल्ट्स भी याद है और अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये इसी पैटर्न पे है। अगर मुझे ये फॉर्मूला याद है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा ये फॉर्मूला, बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो देखिए मैं इसको दो मेथड से करता हूं, इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड इस मेथड से, क्योंकि मुझे लिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4ab हो जाएगा। तो 4ab अगर होगा 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ab। अब आपको बस ab, सॉरी इस क्वेश्चन में एक और टर्म छूट गया मुझसे, इस क्वेश्चन में माइनस 48xy भी है, तो केवल इसको अगर देखा जाए तो इसको हम देखेंगे 4 टाइम्स x, a क्या है, a है 4x और b है हमारा 3y।
और -48xy, तो ये कितना आ गया 4 4 टाइम्स 16, 16 3 टाइम्स 48, 48xy एंड -48xy ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 0। ये पहला मेथड था जिसमें हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड क्या था, 4x प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y का स्क्वायर और मेरे ख्याल से -48xy था क्या, हाँ -48xy था, -48xy। तो यहां पे मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दिख रहा है, इसको अगर a मान ले इसको b मान ले तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दिख रहा है। तो 4x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोगों ने देखी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी। तो a यहाँ पे क्या है, ये इस पूरे को इस बार मैंने a लिया है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा a है हमारा और ये पूरा b है। तो a स्क्वायर यानी कि 4x प्लस 3y a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। जब माइनस करेंगे तो हमेशा याद रखिए ब्रैकेट में अगर आपको ये साइन चेंज करने में दिक्कत होती है तो जहां कहीं भी नेगेटिव साइन आएगा वहां पे आप ब्रैकेट उसके पहले, मतलब नेगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो साइन डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों में ये देखा गया है बस नेगेटिव साइन लगा के नंबर को लिख देते हैं, नेगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट आना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली वो नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो गया, -3y पॉजिटिव 3y कैंसिल हो जाएगा, ये 8x आ गया। और इसमें अगर आप पाएंगे तो इसमें देखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 4x प्लस 3y माइनस 48xy। तो 4x और -4x कैंसिल हो जाएगा, 8x मल्टीप्लाइड बाई ये 6y आ जाएगा -48xy। तो ये फिर से 48xy आ गया, 48xy माइनस 48xy इज अगेन 0। तो दोनों मेथड से अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत आसान है, बस कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत होगी, वो थ्रू द कोर्स ऑफ द चैप्टर, थ्रू द कोर्स ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस क्लास हम लोग समझ लेंगे कि उस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत आसान है अगर आपको आइडेंटिटीज याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला, ये देखिए किस फॉर्म में दिख रहा है, क्या ये, इस क्वेश्चन को मैं अगर दूसरे पेज पे करूं, x माइनस 3x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9x स्क्वायर, इसमें अगर करूं, देखिए क्या आपको ये इससे मिलता जुलता नजर आ रहा है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी, इनफैक्ट ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बस या तो आप पूरे को मल्टीप्लाई करके देखिए, और अगर आपको दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में ऐसी कोई एक्सप्रेशन है जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो सीधे सीधे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दीजिए। ए क्या है, ए है आपका x, तो x क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्या है 3/x का क्यूब, तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 27/x क्यूब, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है आपको अगर वो आइडेंटिटी याद है, आइडेंटिटी के साथ आपको कैसे उसको एडजस्ट करना है वो भी ध्यान रखना होगा। ये क्या दिख रहा है हमको? हमको अगर मैं इसको a मान लेता हूं, ये a है, ये b है, ये c है, तो हमको a प्लस b प्लस c दिखाई दे रहा है। फिर ये दिखाई दे रहा है a का स्क्वायर हो गया, ये प्लस ये दिखाई दे रहा है b का स्क्वायर हो गया, ये दिखाई दे रहा है c का स्क्वायर हो गया, और ये 6xy नेगेटिव टाइम्स 6xy। 6xy देखिए a और b का प्रोडक्ट है, तो a और b का प्रोडक्ट 6xy है, तो ये ab हो गया माइनस ab, फिर माइनस 12z यानी माइनस 12yz क्या आ जाएगा? bc का प्रोडक्ट माइनस bc, और फिर ये जो होगा माइनस 8zx, 4z मल्टीप्लाइड बाई 2x इज 8zx, तो माइनस ca आ गया। a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये किसका फॉर्मूला था? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो लगा दीजिए इसमें a क्यूब, a क्या है? 2x, 2x का क्यूब इज 8x क्यूब, b क्यूब 3y, 3y का क्यूब यानी 27y क्यूब, c क्यूब दैट इज 4z, 4z का क्यूब इज 64z क्यूब, एंड माइनस 3abc, 3 टाइम्स 2x multiplied by 3y and multiplied by 4z। बस इसको आप कैलकुलेट करके कर लीजिएगा तो वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी पहचाननी थी कि किस आइडेंटिटी पे बना हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू का क्यूब या स्क्वायर दे रखा है, हमने क्यूब लिया है, स्क्वायर भी पूछा जा सकता है कि 99 का क्यूब बताइए, 10.1 का क्यूब बताइए। तो आपको क्या करना होगा? ऐसा नंबर को ब्रेक करना होगा, इस नंबर को इस तरह से ब्रेक करना होगा कि जिससे कोई ना कोई आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है उसको यूज कर सके। जैसे 99 का क्यूब, तो 99 के क्यूब को आपके लिए अब ऐसे नहीं करेंगे कि 98 प्लस 1 लिख दिया या 95 प्लस 4 लिख दिया 99 को, ऐसे नहीं। क्या करेंगे? ऐसा नंबर देखेंगे जो 10 के मल्टीपल में हो, जिससे कि कैलकुलेशन हमारा आसान रहे। तो 99 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100 माइनस 1 का क्यूब, a माइनस b का क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस b। तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? आपको पता है क्यूब मतलब अगर पावर बढ़ाएंगे तो जितने जीरोस हैं उतने जीरोस ही और बढ़ जाते हैं। जैसे 2 जीरोस हैं तो हमें कितनी बार जीरो, ये पेयर ऑफ जीरोस बढ़ाना पड़ेगा, 3 बार लिखेंगे। तो 0 0 एंड 0 0 ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख माइनस 1 माइनस 300 टाइम्स 99। तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख माइनस 10 लाख माइनस 1 इज ये 9 9 9 9 9 और एक और 9 लाख 99,000 एंड 999। ये वैल्यू आ गई इसकी 10 लाख माइनस 1 की। और इसको और सॉल्व कर लीजिए। 3 9 2 0 तो बढ़ेंगे, 3 9 27, 3 9 27 एंड 29। तो 9 लाख 99,999 में से आप 29,700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 9 माइनस 7 2, ये 0 हो गया, 9 माइनस 2 7 और ये 970299।
970299 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे वो क्वेश्चन वो डिमांड कर रहा है, आप कहेंगे सर टाइम तो उतना ही लगा, हम इससे अच्छा 99 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड थी कि आप जो है सूटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके इनकी वैल्यूज निकालिए, मल्टीप्लाई मत करके वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। इसको, इस पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं, इस कैलकुलेशन पार्ट को। अब जैसे मान लीजिए सेकेंड पार्ट है इसका 10.1 का क्यूब, तो 10.1 के क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 10 प्लस 0.1 का क्यूब। और 0.1 को कैसे लिखा जा सकता है? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि 0.1 अपॉन 1 तो लिखेंगे ही, 0.1 अपॉन 1, ये डेसिमल हटा, 0 बढ़ा, ये पता होगा आपको। तो 10 प्लस 1/10 का होल क्यूब, फिर से a प्लस बी का होल क्यूब ही दिख रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b। तो 10 का क्यूब 1000, 1/10 का क्यूब 1/1000, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स ये 10 प्लस 1/10 को आप वही 0.1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1000 प्लस 1/1000। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 को जैसे 1 को 1.0 लिख सकते हैं, जब 1000 से या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो जितने जीरोस हैं उतनी ही प्लेसेस वो डेसिमल लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.001 प्लस ये आ जाएगा 3 टाइम्स 10.1, इसको आप लिख सकते हैं 1000.001 प्लस 30.3, तो डेसिमल के साथ मैं ऐड कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 1030.301, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसमें बेसिकली आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना भी बेहतर रहता, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो थी कि आप आइडेंटिटीज को यूज करके ही वैल्यूज निकालिए, तो आइडेंटिटीज को आपने यूज करके वैल्यू निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी जो आइडेंटिटी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्या होगा कि उस आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा, लेकिन आप उस आइडेंटिटी को अगर पकड़ पाए कि हाँ ये आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आइडेंटिटीज को याद करना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर हम लोग एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर में अगर हमने इस तरह से, बच्चे क्या करते हैं जनरली कि क्वेश्चन लगाते लगाते आइडेंटिटीज देख रहे हैं, क्वेश्चन आया अच्छा इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, देखा पलट के अच्छा ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, क्या आइडेंटिटी है लगा दिया, उससे आपका दिमाग रजिस्टर नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आपका दिमाग सोच नहीं पाएगा, तो उसको उस तरह से ट्रेन करिए कि दिमाग जो है आपके एग्जामिनेशन सिचुएशन में सोच पाए। उसके लिए आपको आइडेंटिटीज को पहले याद करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिटीज याद कर लीजिए फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, तभी एग्जामिनेशन में भी सोच पाएंगे आप ठीक से। चलिए देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज 0 और इसकी वैल्यू चाहिए हमको। हमको ये रिजल्ट पता है कि अगर if a plus b plus c is 0 तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 3abc, ये हमको पता होना चाहिए। अब ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, देखिए a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपसे।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि सर यहाँ पे हम कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि b की वैल्यू a प्लस नेगेटिव a नेगेटिव c डाल देंगे यहाँ पे, वो और मेसी सा हो जाएगा, कभी नहीं आएगा आपको रिजल्ट। ये रिजल्ट ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो क्या करें, ये चीज लाने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे BC है, यहाँ CA है, यहाँ पे AB है, तो एलसीएम क्या हो गया ABC। इससे कैसे मल्टीप्लाई, कुछ बच्चों को एलसीएम लेना भी नहीं आता है ठीक से, तो ये एलसीएम लेना सीख लीजिए कि इन तीनों का एलसीएम क्या है। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, वो ABC होगा। अब एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है इसको। तो BC को ABC बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर को A से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर को भी A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A क्यूब। CA को ABC बनाने के लिए B से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर को भी B से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया B क्यूब। AB को ABC बनाने के लिए C से मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी C से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा C क्यूब। तो ये आ गया A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब डिवाइडेड बाई ABC। अब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की वैल्यू आपको पहले से पता है कि 3ABC है, तो रख दीजिए ये 3ABC, 3ABC डिवाइडेड बाई ABC, तो ABC ABC कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया 3। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ x प्लस वाई इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64। तो आपको क्वेश्चन को देख के ये समझना पड़ेगा कि ये x प्लस वाई, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते नहीं है, सीधे उठा के y की वैल्यू 4 माइनस एक्स करके यहाँ पे रख देंगे और फिर वो घूमता रहेगा, लूप में आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप देखिए x प्लस वाई गिवन क्या है, आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। आप देखिए इसकी वैल्यू में कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको कुछ क्लू मिल रहा है क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का। तो उसमें सबसे बड़ा क्लू है कि x क्यूब और वाई क्यूब दिख रहा है। तो x क्यूब और वाई क्यूब आप कहां से लाएंगे, x क्यूब और वाई क्यूब ऑब्वियसली जब आप इसका क्यूब करेंगे, जब आप इसका क्यूब करेंगे तब आ जाएगा। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ क्यूब किया तो आ गया x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब होगा क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का क्यूब इज 64। लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू तो 4 है, इस वैल्यू को उठा के यहां पे रखिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टाइम्स x प्लस वाई इज 4, तो 4 यहां पे रखा आपने 64। ये आ गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy इज इक्वल टू 64। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 की वैल्यू। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसको सही से यूज करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा पूछा क्या जा रहा है, एक कनेक्ट बैठाना पड़ेगा, कनेक्शन बैठाना पड़ेगा कि क्या चीज पूछी जा रही है और क्या चीज दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड होगा, ये स्पेलिंग एरर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -28 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 13 क्यूब। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन जो है, वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि ये क्वेश्चन किस आइडेंटिटी के ऊपर बनाया गया है।
एक अगर इसको आप a सपोज करते हैं, -28 को a सपोज करते हैं, तो ये a क्यूब दिख रहा है, ये b क्यूब दिख रहा है, इसको b सपोज करते हैं, इसको c सपोज करते हैं, ये c क्यूब दिख रहा है। लेकिन आप एक चीज और नोटिस करिए कि ये जो नंबर्स है ना, -28 और 15 और 13, इनका सम भी देख लीजिए एक बार, इनका सम 0 आ रहा है। -28 प्लस 15 प्लस 13, इनका सम 0 आ रहा है। 15 प्लस 13 इज 28 एंड -28 विल मेक इट 0, तो इसका सम 0 आ रहा है। और क्योंकि सम 0 आ रहा है, इस वजह से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसको मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के बराबर हो जाएगा। और 3a को क्या माना मैंने, -28, b को क्या माना हम लोगों ने 15, c को क्या माना हम लोगों ने 13। बस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी योर आंसर। मतलब आपसे पूछा जा रहा था आप क्यूब को कैलकुलेट मत करिए, क्यूब मत कैलकुलेट करिए, लेकिन क्यूब बिना कैलकुलेट करके आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने देखा, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में a प्लस बी प्लस सी 0 है और हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया गया है, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी गई, वो किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 86 टाइम्स 86 टाइम्स 86 प्लस 14 टाइम्स 14 टाइम्स 14। इसका मतलब ये क्या है, ये 86 का क्यूब है प्लस 14 का क्यूब डिवाइडेड बाई 86 स्क्वायर्ड, 86 स्क्वायर्ड माइनस 86 टाइम्स 14 प्लस 14 स्क्वायर। अब इस तरह के कई क्वेश्चंस जब आएंगे आपके पास, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी की का जो एक्सपेंशन है वही डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा। अगर आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद हैं तो उसके फैक्टर्स भी आप अचानक से अगर फ्लैश होता है आपके सामने तो आपको दिख जाएंगे। अगर आइडेंटिटीज ही नहीं याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप अटक जाएंगे उसमें। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। एक तो ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, और इसी में हम लोगों ने ये पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी। और इसमें से अगर a प्लस बी अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो a प्लस बी टाइम्स ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। ये मैं डिराइव करके दोबारा से आपको बता रहा हूं जिससे आपको याद रहे। तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरी आइडेंटिटी थी अगर आपको याद हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब की। a क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी, ये भी लिखा जा सकता है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब कैन ऑल्सो बी रिटन एज a प्लस बी टाइम्स a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, कौन से फॉर्मूले से हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं, तो ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है और नीचे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो डेफिनेटली मुझे ये देखना चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब को, a क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखूंगा 86 प्लस 14 एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में 86 स्क्वायर्ड माइनस 86 टाइम्स 14 प्लस 14 स्क्वायर्ड और डिवाइडेड बाय ये 86 स्क्वायर्ड माइनस
86 टाइम्स 14 ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 86 प्लस 14 विच इज 100। 86 प्लस 14 विच इज 100। दिस इज द आंसर। तो इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके लिए पहले आप आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चंस में अगर यूज हो रहा होगा तो बिल्कुल दिख जाएगा कि वो उसी का फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 ओवर एक्स इज 2.5, और हमको इसको यूज करके, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली डिफरेंट स्कूल्स पूछते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इज 2.5, 2.5 को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब इसको यूज करके पहले x माइनस 1/x निकालना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। एक मैं बहुत छोटी सी चीज बताना चाहता हूं जो जनरली स्टूडेंट्स बहुत जल्दीबाजी में ये एरर कर देते हैं, एरर कमिट कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा हुआ a ओवर b प्लस c, उसको कुछ बच्चे जल्दी में ऐसे लिख देंगे a/b प्लस a/c। ये नहीं होता है ऐसा। अगर आप एलसीएम लें इसका तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ b प्लस सी ओवर a, तो आप डिनोमिनेटर को तब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर सिंगल है, सिंगल टर्म है, और न्यूमरेटर में मल्टीपल टर्म्स हैं, तो डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, याद रखिएगा। लेकिन द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर में कई टर्म्स हैं सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन और आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंगल टर्म था, हमने डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इससे क्या वैल्यू आ गई? x स्क्वायर बाई एक्स इज x प्लस 1/x इज 5/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए x माइनस 1/x। तो हमको या तो रिलेशन आइडेंटिटीज सारी अच्छे से याद हो, या हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमको बस इतना याद हो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और x माइनस 1/x के होल स्क्वायर दोनों में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का टर्म आता है। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर दोनों में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आता ही आता है, उसी का एडवांटेज लेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दें, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाई 1/x। वो तो x और 1/x तो कैंसिल ही हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 25/4। ये x और ये x कैंसिल हो गया। तो इससे क्या हमको मिला? इससे मिला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 2 equals to 25/4 minus 2. So x squared plus 1/x squared is equal to, LCM लिया हम लोगों ने, ये 2 का डिनोमिनेटर 1 हो गया, LCM लिया हम लोगों ने, तो ये आ गया 25 minus 8 which is 17/4। तो x squared प्लस 1/x स्क्वायर्ड इज 17/4। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको यूज करके हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमको पता है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाई 1/x, और ये तो कैंसिल हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 17/4 दे रखी थी, तो ये कितना आ गया 17 माइनस 8 विच इज 9, तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज 9/4 and therefore x minus 1/x will be plus minus square root of 9/4, square root of 9/4 will be 3/2, तो ये x minus 1/x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/2। मैंने ये पूरा आपको एक्सप्लेन जो किया है वो आइडेंटिटीज, दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके किया है। अगर आपको अगर ये आइडेंटिटी आपको पता है, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपस में कैसे रिलेटेड है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में अगर x माइनस 1/x के होल स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, पहले देखिए ध्यान से समझिए, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, तो इवेंचुअली आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देगा और ये बचेगा क्या 4। अगर आपको ये पता है, ये आइडेंटिटी आपको पता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो आप ये इसको याद कर लीजिए, या तो याद कर लीजिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab टाइप है, क्योंकि a की जगह x है, b की जगह 1/x। या तो इससे अगर करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स आपको शो करके बताया है कि पहले x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई थी, वहां से x माइनस 1/x लाना था मुझको, तो पहले मैंने इसका स्क्वायर करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में लाया। क्यों लाया? क्योंकि x माइनस 1/x के होल स्क्वायर में भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आता है, इसलिए मैंने उसका स्क्वायर किया पहले, क्योंकि मुझे पता था कि x और 1/x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का स्टेप देखिए, ये तो पहला पार्ट आ गया इसका, प्लस माइनस 3/2। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए मुझको, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, हमारे पास आ गया x माइनस 1/x की वैल्यू एक आ गई 3 और एक x माइनस 1/x की वैल्यू -3, सॉरी 3/2 था शायद, हाँ 3/2 एंड -3/2, और मुझे चाहिए था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, आई गेस नहीं, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमको चाहिए। तो जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, वही आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब वाज a माइनस बी होल क्यूब, या तो ये आइडेंटिटी यूज करिए, ये वाली भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं आप। देखिए दोनों आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज अभी कर रहे हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी टाइम्स a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी वाली आइडेंटिटी जिसमें कहा जाता है a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है, वो वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। दोनों से ही आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस ए बी, ए क्या है x है और b क्या है 1/x है। तो आपको x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाज 17/4, दिस वाज 17/4, और x और 1/x तो कैंसिल ही हो गया, तो ये हो गया 3/2 टाइम्स, इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 17 21/4 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 63/8। ये तब की बात है जब x माइनस 1/x की वैल्यू पॉजिटिव 3/2 है। अब नेगेटिव 3/2 देख लेते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा करते हैं, दूसरे फॉर्मूले से करते हैं।
कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं यहाँ पे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab, ये ध्यान रखिएगा, प्लस 3ab टाइम्स ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 by x cube will be x minus 1 by x whole cube plus 3 times ab. A is x, b is 1 by x, a minus b that is x minus 1 by x. ठीक है, वही आइडेंटिटी हमने यूज की है। और x माइनस 1 by x की वैल्यू क्या है? माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 क्यूब्ड, ये x और x कैंसिल हो गया, 3 multiplied by x minus 1 by x is negative 3/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही होगा, 3 का क्यूब 27, so negative 27, 2 का क्यूब is 8 and this is minus 3 times 9/2। एलसीएम ले लीजिए, ये नेगेटिव 27, 2 4 times, 9 4 times 36, तो ये कितना आ जाएगा? 7 and 6 13, और ये 63, नेगेटिव 63/8। वहां पे पॉजिटिव 63/8 आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव 63/8 आ रहा है। मैंने दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके डेलिबरेटली दोनों आइडेंटिटीज को यूज किया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आइडेंटिटीज दोनों ही एप्लीकेबल हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या आपको याद है सारी आइडेंटिटीज। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, if x square plus 1 by 25 x square is 8 3/5, then find the value of x cube plus 125 x cube. इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए, try to understand the difference between these two questions. इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में था आपको x plus 1 by x की वैल्यू दे रखी थी, और फिर a क्यूब x क्यूब माइनस 1 by x क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही थी। अच्छा, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट ना होता और आपको डायरेक्टली x क्यूब माइनस 1 by x क्यूब की वैल्यू पूछी जाती, तब भी हम लोगों को x माइनस 1 by x की वैल्यू निकालनी पड़ती ही। ठीक है, अब क्या है? अब सटल वेरिएशन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन है। x प्लस 1 by x की जगह अब x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। अगर आपने गौर किया होगा पिछले क्वेश्चन में, x प्लस 1 by x निकालने के बाद भी हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर निकाला था, तो हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि x स्क्वायर प्लस 1 by, क्योंकि ये भी x स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1 by 25 x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 5 टाइम्स 40 43/5, ये इसकी वैल्यू। और हमें जाना है यहाँ पे x क्यूब प्लस 125 x क्यूब, मतलब ये कहां से आएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि x के क्यूब और 1/5x के क्यूब से आएगा। तो हमको x प्लस 1/5x की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये कहां से आएगी वैल्यू? हम यहां से देखते हैं कि x प्लस 1/5x का स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में ये टर्म आएगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? इसके स्क्वायर का फॉर्मूला होगा x स्क्वायर प्लस 1 by 25 x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a which is x and b which is 1/5x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है which is 43/5, और ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/5, तो ये कितना आ गया? 45/5 which is 9। So x plus 1/5x squared is 9। ये चीज, ये जो स्टेप है, ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर। क्यों मैं कह रहा हूं ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां से x प्लस 1/5x, क्योंकि आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो दिया गया है और जो पूछा गया उसमें क्या कनेक्शन है। हमको x प्लस 1/20 x क्यूब प्लस 1/125 x क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो ये कहां से आएगा? आएगा अगर हमको इसकी वैल्यू पता चल जाए।
इसकी वैल्यू पता चलेगी तभी इसके क्यूब में ये टर्म आएगा। और ये टर्म कहां से आएगा? इसके स्क्वायर में, इसका स्क्वायर दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस वजह से इसका स्क्वायर किया पहले जिससे ये टर्म आ जाए। तो ये आ गया x प्लस 1/5x स्क्वायर्ड इज 9 एंड therefore x plus 1/5x is plus minus 3. x plus 1/5x is plus minus 3. दो केसेस लेंगे, एक बार पॉजिटिव 3, एक बार नेगेटिव 3, लाइक द प्रीवियस वन। अब हमको चाहिए इसका क्यूब। नाउ x cube plus 1/125 x cube is equal to a cube plus b cube। क्या होगा? a plus b whole cube, a plus b whole cube, this is 5, 125 x cube। okay, तो a cube plus b cube is a plus b whole cube minus 3a minus 3a। तो x प्लस 5x अगर हम लोग लेके चलते हैं पॉजिटिव 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का क्यूब यहाँ पे लिख देते हैं when x plus 1/5x is 3। पहले 3 लेके चल रहे, तो 3 का क्यूब, ये x और ये x कैंसिल हो गया, नेगेटिव 3/5 और x प्लस 1/5x is 3। This is 27 minus 9/5। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आएगा, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 135 माइनस 9 इज 126 divided by 5। This is the value of x cube plus 1/125 x cube। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? when x plus 1/5x is -3, तो यहाँ पे -3 रख देंगे, उसी तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। एक पॉसिबल वैल्यू आपके सामने है 126/5 और दूसरी वैल्यू आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जब इसकी वैल्यू -3 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a is equal to 5 plus 2 root 6, then find the value of a square plus 1/a square। देखिए, इस तरह के जितने भी टर्म्स दिए जाते हैं जिसमें इर्रेशनल नंबर्स होंगे, 5 plus 2 root 6 टाइप, इस टाइप के जितने भी नंबर्स दिए जाएंगे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके कॉन्जुगेट को आपको ध्यान में रखना है। कि इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं लिखूं कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी, क्या हो जाएगा? a माइनस बी। बीच का साइन चेंज हो जाता है, बस बीच का साइन चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे कॉन्जुगेट लिखना होगा -a प्लस बी का, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, इसका कॉन्जुगेट -a माइनस बी होगा, बीच का साइन चेंज होगा। तो आपको जब इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे, इरेशनल टर्म हो, इरेशनल नंबर हो, और मतलब बेसिकली वो a प्लस b टाइम्स रूट c के फॉर्म में, इस फॉर्म में हो, और उसमें कहा गया है ये इस एक पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू है, और आपको उसी के टर्म्स में पूछ लिया जाए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, या a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके कॉन्जुगेट को देखना पड़ेगा कि इसका कॉन्जुगेट क्या है। तो इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या है? 5 माइनस रूट 6। और आप इनवेरिएबली आप देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न ही होता है बनाने का, कि इनका प्रोडक्ट जनरली 1 आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इरेशनल नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट 1 होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में बनाया जाता है। तो आप देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी 1। 4 times 6 is 24, 25 minus 24 is 1,
और इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 + 2√6 तो हमारा a था, ये हमारा a था, a multiplied by 5 - 2√6 is equal to 1 and therefore 5 - 2√6 is 1 by a. ये 5 - 2√6 की वैल्यू आ गई। अब आप इजीली निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर किस में मिलेगा, a प्लस 1 बाई ए के होल स्क्वायर में मिलेगा। a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स 1 बाई ए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मैं बार बार a टाइम्स 1 बाई ए लिख तो रहा हूं, लेकिन आप अगर इसको जनरली ऐसे ही याद करें तो बेटर होगा आपके लिए कि a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2, और a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, a प्लस 1 बाई ए आप यहां से निकाल लीजिए। a की वैल्यू आपको दे रखी है, ये 1 बाई ए आपने निकाल लिया, तो a प्लस 1 बाई ए क्या हो गया आपके लिए, a प्लस 1 बाई ए हुआ 5 + 2√6 प्लस 5 - 2√6, तो 2√6 और नेगेटिव 2√6 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 10। तो ये हो गया 10, 10 का स्क्वायर is equal to a square plus 1 by a square plus 2, and therefore a square plus 1 by a square is 100 minus 2 which is 98। ये इसकी वैल्यू। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो इरेशनल नंबर्स इस तरह से इस फॉर्म में दिए गए होंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल आएगा। फिर आपको चाहिए a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब, तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब, ये क्या है, ये कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, a प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब माइनस 3a टाइम्स 1 बाई ए मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 1 बाई ए। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, या तो इसी की आइडेंटिटी अपने आप में होती है, या आप ऐसे याद कर लीजिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको बताई गई थी, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी, उसी में हम लोगों ने b की जगह 1 बाई ए रख दिया। अब a प्लस 1 बाई ए हम लोग निकाल ही चुके थे, a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 10 आई थी, a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 10 आई थी, उसको रख दीजिए इसे यहाँ पे। a प्लस 1 बाई ए इज 10, 10 का क्यूब माइनस ये तो कैंसिल हो गया 3 टाइम्स 10, तो ये हो गया 1000 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 70, 970 इज द आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। बेसिकली वही वो जो मैं आपको बता रहा था कि नंबर और उसका कॉन्जुगेट, तो इसकी वैल्यू आ गई 970। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और उससे भी वही वैल्यू, समवॉट वैसी वैल्यूज ही निकालने को कही गई है आपसे। अब a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन के फॉर्म में एक क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, लेकिन इससे भी हम उसी तरह की कोई चीज निकाल लेंगे, a प्लस 1 बाई ए या a माइनस 1 बाई ए। कैसे निकालेंगे, देखिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3a, और फिर अगर हम दोनों तरफ a से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई a, तो a स्क्वायर बाई a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू 3a बाई a। दोनों तरफ हम लोगों ने a से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया a और a कैंसिल, ये a और a कैंसिल, तो ये बन गया a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू 3, ये a प्लस 1 बाई a की वैल्यू आ गई। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको पहले यहां पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब a प्लस 1 बाई ए आ गया, हमको पता है, ठीक, ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया दोबारा से, a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको अगर ये याद हो कि a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर को आप अगर ऐसे भी याद कर पाए कि a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 है, वो और अच्छा रहेगा। अगर आप इसको इस तरह से याद कर पाए
कि इसकी वैल्यू तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2 होगी, तो एवरी टाइम दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स भी सेव हो जाएंगे। लेकिन इतनी सारी चीजें या तो आप याद कर लीजिए, और नहीं भी याद हो पा रहा है तो आप इस आइडेंटिटी से काम चलाइए। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर दैट इज 9, 3 का स्क्वायर इज 9, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की तो वैल्यू पूछी जा रही है +2, तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 विच इज 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 7। ठीक है, फिर आपको चाहिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, फिर से वही बात है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब विल बी a प्लस 1/a का होल क्यूब -3 times a multiplied by 1/a and then a plus 1/a, ये तो कैंसिल हो गया, a plus 1/a का होल क्यूब, a plus 1/a was 3, 3 का क्यूब -3 times a plus 1/a is again 3, तो ये आ गया 27 minus 9 which is 18, इसकी वैल्यू आ गई 18। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरह से हर क्वेश्चन में, आपको अगर आइडेंटिटी याद है तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं, आइडेंटिटी का खेल है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी माइनस सी इज दिस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 29, और इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी में ए बी बी सी और सी ए तीनों आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाइए, आप सोचिए कि ए बी बी सी और सी ए तीनों आते हैं, तो ए बी बी सी सी ए तीनों किस में आते हैं, इस आइडेंटिटी में, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर्ड, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। अब उसमें अगर किसी नंबर का साइन अगर चेंज हो गया, जैसे इसमें, तो बेसिकली अगर हमको ये चाहिए तो हमें इसी आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो वैल्यू है, साइन को कैसे देखेंगे हम लोग, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। अब ये देखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमको दी गई है, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या होगा इसमें, कैसे चेंज आएगा आइडेंटिटी में, जहां पर c आ रहा है c की जगह नेगेटिव c रख देंगे, जहां पे भी c आ रहा है c की जगह नेगेटिव c, तो स्क्वायर में तो चेंज होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव c का स्क्वायर तो c स्क्वायर ही होगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 c की जगह नेगेटिव c, ए बी बी सी, सी की जगह नेगेटिव सी, तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा माइनस बी सी, और यहां भी पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव सी के। और देखिए वही चीज पूछी जा रही है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू 5 का, इसमें वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 29 प्लस 2 टाइम्स ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो 25 माइनस 29 इज -4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को तो ये आ जाएगा -2, तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू -2, ये आंसर। तो क्या हुआ, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर आपको ये पता है कि किस आइडेंटिटी पे बना है ये क्वेश्चन, अगर आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a minus b is 7 and a square plus b square is 85, find the value of a cube minus b cube। तो a minus b की वैल्यू दी गई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है, और a क्यूब माइनस b क्यूब चाहिए। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि a क्यूब माइनस b क्यूब आपको कहां पे मिलेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू क्या है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको पता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ये कहां से आया होगा अगर आपको ये आइडेंटिटी अचानक से ऑल ऑफ अ सडन स्ट्राइक ना करे मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस आइडेंटिटी का पार्ट है। तो किस आइडेंटिटी का पार्ट है, वो इस आइडेंटिटी का पार्ट है, ए माइनस बी के होल क्यूब में आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए माइनस बी इसमें आएगा। अब यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब सब्जेक्ट बना लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी होल क्यूब, और इसको ट्रांसपोज करके आप इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 3ab टाइम्स ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज दिस। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको a माइनस बी की वैल्यू चाहिए और ए बी चाहिए। तो a माइनस बी तो दिया हुआ है और हमको ए बी भी चाहिए, तो अब ए बी कहां से लाएं। ए बी देखिए कैसे ला सकते हैं, अगर हम a माइनस बी की वैल्यू 7 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है हमको, तो a माइनस बी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लाएं। तो a माइनस बी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 49। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 85, 85 माइनस 2ab इज इक्वल टू 49, तो 2ab इज इक्वल टू 36। 2ab उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये आ गया 36। तो ab की वैल्यू क्या हो गई, ab की वैल्यू 18 हो गई, ab इज 18। अब ab भी आ गया, a माइनस बी भी दिया है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, a माइनस बी इज 7, तो ये आ जाएगा 7 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ab, ab इज 18 और मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज अगेन 7। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 का क्यूब 343, 18 टाइम्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो भी इसका आंसर आएगा। तो दिस इज द मेथड कि इस तरह से आपको रिलेट करना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालना है तो वो कहां से आएगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज करने पर आएगी। तो आइडेंटिटी आपको पता चल गया। अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, a माइनस बी दिया गया है लेकिन a भी नहीं है, तो a भी कहां से आएगा, a माइनस बी दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, तो a माइनस बी के स्क्वायर में ये टर्म आता है और a भी आता है, तो वहां से a भी मिला। तो आपको लिंक बैठाना मालूम होना चाहिए क्वेश्चन में। कहीं भी अगर आप फंस गए कि हम इसके आगे क्या करें, तो आप सबसे पहले सोचिए कि कहां पे हम अटके हैं और हमको क्या लाना है, वहां से कौन सी चीज हमको चाहिए जो मिस हो रही है मुझसे। अगर वो चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का ही है, हम कहेंगे एक और क्वेश्चन। If the sum and the product of two numbers, similar question, sum and the product of two numbers, let's say the numbers be a and b, तो sum है 8 and product is 15, two numbers 8 and 15 respectively, find the sum of their cubes। तो आपसे पूछा गया है find the sum of their cubes। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की या तो आइडेंटिटी आपको याद हो या आपको ये याद हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस आइडेंटिटी का पार्ट है। तो किस आइडेंटिटी का पार्ट है, ये ए प्लस बी के होल क्यूब का पार्ट है। वो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी आपको नहीं पता है तब दिक्कत है। मतलब एक तो आइडेंटिटी आपको मालूम ही होनी चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप ये भी नहीं निकाल पाएंगे। तो अब यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। अब हमको क्या चाहिए, ए प्लस, सब कुछ दे रखा है इनफैक्ट, ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया। ए प्लस बी दे रखा है 8, 8 का क्यूब माइनस 3ab, ab की वैल्यू 15 और ये फिर से 8, 8 का क्यूब हमको पता है 512 माइनस 15 3 जा 45 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब इसका जो भी आंसर आ रहा,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो आइडेंटिटीज हैं वो आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। और बिलीव मी कि ये आइडेंटिटीज जो हैं वो ना केवल क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये आइडेंटिटीज बहुत मायने रखती हैं। कुछ आइडेंटिटीज जैसे a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे याद नहीं रख पाते। तो ये सारी आइडेंटिटीज अगर आपको अभी याद है तो आगे के लिए बहुत यूजफुल होंगी। तो दैट इज इट। और उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चंस लगाइए और ये चैप्टर को इस तरह से लीजिए कि दिस इज द चैप्टर विच is actually making our fundamentals more clear। ठीक है, चलिए, थैंक यू।